हेलो फ्रेंड्स, आए नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न। गाइस, आप सभी का मैं रूपाली अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और पिछली वीडियो में हमने बात की थी प्रागैतिहासिक काल और हड़प्पा सभ्यता के बारे में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में और एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्नों से ही स्टार्टिंग करेंगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हैं उन्हीं प्रश्नों को मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ। तो वैदिक सभ्यता में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चन में एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आइए चलते हैं। 2016 के ऑनलाइन का जो एसएससी का पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन आए थे, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है। तो कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठान से संबंध रखता है, तो वो है यजुर्वेद। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है उपनिषद क्या है। तो उपनिषद क्या है, हिंदू दर्शन का स्रोत है उपनिषद। अगला क्वेश्चन जो है वो 2006 से लेकर 2015 तक के आए हुए जो क्वेश्चन है उनके बारे में डिस्कस करूँगी। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन कहता है वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था। क्या था वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन। और इससे ऑप्शन से पहले मैं आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि गाइस, जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा भी सपोर्ट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। आइए इसके ऑप्शंस की ओर चलते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ कहता है जौ और चावल। दूसरा ऑप्शन कहता है दूध और इसके उत्पाद। तीसरा कहता है चावल और दालें। और चौथा ऑप्शन कहता है सब्जियां और फल। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो होगा दूध और इसके उत्पाद। आइए नोट्स के बारे में देख लेते हैं क्या नोट दिया है। तो यहाँ पर वैदिक आर्यों के भोजन में घी, दूध, दही आदि प्रमुख महत्व था इनका। और ऋग्वेद में दूध में यव यानी कि जौ डालकर क्षीर, पकोदन यानी कि जिसे हम खीर बोलते हैं, तथा दही में बनने वाले पनीर का उल्लेख मिलता है। जौ के सत्तू को दही में डालकर करम्भ नामक भोज्य पदार्थ तैयार किया जाता था। ऋग्वेद में चावल और नमक का उल्लेख नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वाला है। तो वो है जौ, जई, राई या फिर गेहूँ। तो यहाँ जो सही उत्तर है वो है जौ, यानी कि इसे यौ बोलते हैं और ये सबसे पहले प्रयोग में लाया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले यानी किया गया। तो चांदी का, सोने का, लोहे का या फिर तांबे का। तो यहाँ सबसे पहले प्रयोग किया गया तांबे का। और आइए इसके बारे में डिटेल थोड़ा जानते हैं। ऋग्वैदिक लोगों द्वारा सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया गया था। ऋग्वेद में आयस नामक धातु का उल्लेख है, किंतु इसकी पहचान संदिग्ध है। कुछ विद्वान इसे तांबा, कांसा या लोहा बताते हैं, किंतु ऋग्वैदिक आर्य लोहे से परिचित नहीं थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वेद शब्द का अर्थ है क्या है, ज्ञान, बुद्धिमत्ता, कुशलता या फिर शक्ति। तो यहाँ जो सही उत्तर है वेद का मतलब है ज्ञान। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन कहता है आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है। पहला है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। दूसरा ऑप्शन कहता है गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास। थर्ड कहता है ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास, गृहस्थ। और लास्ट है गृहस्थ, संन्यास, वानप्रस्थ, ब्रह्मचर्य। तो यहाँ जो सही उत्तर है पहले क्या आएगा, ब्रह्मचर्य आएगा, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और लास्ट में संन्यास, यानी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर होगा। तो हिंदू धर्म में माना जाता है कि जीवन की 4 अवस्थाएं होती हैं। कौन से हिंदू धर्मशास्त्र मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानते हैं। प्रत्येक आश्रम में निमित्त 25-25 वर्ष की अवधि निर्धारित करते हैं। यथा ब्रह्मचर्य के लिए आरंभिक अवस्था से 25 वर्ष, गृहस्थ के लिए 25 से 50, वानप्रस्थ के लिए 50 से 75 और 75 से 100 वर्ष संन्यास के लिए। तथा जलोपनिषद में सर्वप्रथम 4 आश्रम का उल्लेख मिलता है। तो कहाँ मिलता है, जलोपनिषद में। अगला क्वेश्चन है आर्य पूर्व के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि उन्होंने बड़े पैमाने पर हाथियों का प्रयोग किया।
वे अधिक लंबे और अधिक बलवान थे। वे एक उन्नत शहरी संस्कृति थे। उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। तो यहाँ जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उन्होंने क्या किया, घोड़े द्वारा चलाए गए रथ को प्रयोग में लाए। वो आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्ष में सफल रहे। इसका प्रमुख कारण घोड़ों द्वारा चलाए गए रथों का प्रयोग। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ये कहता है क्वेश्चन नंबर 7, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। किस पर आधारित थी? शिक्षा पर, जन्म पर, व्यवसाय पर या फिर प्रतिभा पर? तो यहाँ जो सही उत्तर है इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा व्यवसाय पर। किस पर आधारित थी? तो व्यवसाय पर आधारित थी। आइए इसके नोट्स यानी इसका डिटेल जानते हैं। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित थी। ऋग्वेद में 9वें मंडल में एक स्थान पर उल्लेख मिलता है कि मेरे पिता वृषद वैद्य हैं, मेरी माता चक्की चलाने वाली और मैं कवि हूँ। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे। यह तथ्य से पुष्ट होता है कि ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं। अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े जाते हैं। पुरोहित को दिए जाने वाला उपहार प्रायः गायें होती हैं, न कि ज़मीन। और लास्ट है उपयुक्त सभी। तो यहाँ जो सारे आंसर हैं वो क्या है, सही उत्तर होंगे। और आगे चलते हैं, थोड़ा सा डिटेल जानेंगे। ऋग्वेद में गाय और सांड की इतनी चर्चा है कि ऋग्वैदिक आर्यों को मुख्य रूप से पशुचारक कहा जाता है। गाय का 176 बार उल्लेख मिलता है। उनके अधिकांश युद्ध गाय को लेकर ही हुए हैं। ऋग्वेद में युद्ध का पर्याय गविष्टि यानी गाय का अन्वेक्षण है। गाय सबसे उत्तम धन मानी जाती थी। जहाँ कहीं पुरोहित को दी जाने वाली दक्षिणा की बात आती तो उसमें आमतौर पर गायें और दासियाँ होती थीं और भूमि कभी नहीं होती थी। ऋग्वैदिक लोग गाय चराने, खेती करने और बसने के लिए ज़मीन पर कब्जा करते होंगे, परंतु भूमि निजी संपत्ति यहाँ पर नहीं होती थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? सर विलियम जोन्स, H.H. विल्सन, मैक्स मूलर या जनरल कनिंघम? तो यहाँ जो सही उत्तर होगा वो होगा मैक्स मूलर ने। और इन्होंने क्या कहा आइए देखते हैं। इन्होंने कहा मैक्स मूलर महोदय ने कि आर्यों का आदि देश मध्य एशिया, रोड्स बैक्ट्रिया को मानते हैं। मूलर के अनुसार पामीर के पठार से ही इंडो ईरानी जाति पूर्व में पंजाब तथा पश्चिम में मेसोपोटामिया की ओर आ गई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? उत्तर प्रदेश, बंगाल, सप्त सिंधु, दिल्ली? तो ये कहाँ पर है? तो ये है सप्त सिंधु, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी? समिति, सभा, गढ़, विधाता? तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 सही है, समिति। अगले क्वेश्चन की ओर चलने से पहले इसको हम थोड़ा डिटेल में जान लें। ऋग्वेद में समिति का 9 बार उल्लेख मिलता है। समिति को विश्व अथवा जनसाधारण की आवाज़ अभिव्यक्त करने वाली संस्था कहा गया है। राजा यानी कि जनजातीय सरदार के मुखिया जो होते हैं के निर्वाचन एवं पुनर्निर्वाचन में इसका महत्वपूर्ण योगदान था। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है? तो अगला क्वेश्चन कहता है वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? बलि, विदत, वर्मन या फिर कर? तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा बलि। इसको बोलते थे बलि। अगले क्वेश्चन की ओर चलने से पहले इसका डिटेल जान ले। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे बलि कहा जाता था। बलि को संग्रहित करने वाला अधिकारी भागदूत या भागदुग कहलाता है, जबकि संग्रहिता कोषाध्यक्ष का कार्यभार संभालते थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? यजुर्वेद से, अथर्ववेद से, ऋग्वेद से या सामवेद से? तो यहाँ जो सही उत्तर है ऋग्वेद से लिया गया है गायत्री मंत्र। तो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3 मंडल से लिया गया है। यह मंत्र सूर्य देव को समर्पित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है, यानी जो भारतीय प्रतीक है उसमें जो सत्यमेव जयते है ये कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से, मत्स्य पुराण, भगवद गीता या मुंडकोपनिषद? तो ये जो लिया गया है ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है।
और आइए जानते हैं थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल। तो भारतीय प्रतीक जो राज्य चिन्ह है पर जो उत्कीर्ण सत्यमेव जयते है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ है सत्य की ही क्या होती है, विजय। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15। ये कहता है निम्न में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजेय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? घोषा ने, अपाला ने, मैत्रेयी ने या गार्गी ने? तो वाद विवाद में अजेय को किसने दिया था? तो यहाँ पर गार्गी ने दिया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जानते हैं। याज्ञवल्क्य को गार्गी द्वारा चुनौती दी गई थी। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख बृहदारण्योपनिषद में मिलता है। तो ये था आज का वैदिक काल का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज़। आगे आने वाली वीडियो में हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा, और भी इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ में लेकर यहाँ पर हिस्ट्री का आने वाली हूँ। तो संपूर्ण हिस्ट्री के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा एक एक टॉपिक करके कवर करेंगे। तो जो लोग भी बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर और कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, पेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, इन सभी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, इनके लिए भी ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है। तो आप सब ज़रूर वॉच करें और वीडियो को शेयर करें, और रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार, जय हिंद।